हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की करेंगे। ठीक है, 1.2 जो है क्लास 10th की है कि फाइंड आउट 1.2 क्लास 10th। ठीक है, और हरियाणा बोर्ड में जो है हरियाणा बोर्ड में कम से कम 3 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है कि फाइंड आउट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, या √3 इज़ ए इरेशनल नंबर, √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, √7 इज़ ए इरेशनल नंबर। हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें √5 का क्वेश्चन है, लेकिन जो एग्जाम्पल हैं वो √2 का भी है, √3 का भी है। तो वी स्टार्ट हेयर विद √2 बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वी mostly ask √2, √3, √5 इज़ ए इरेशनल नंबर। सेट आते हैं तो सेट में ए में मान लो √3 पूछ लिया, बी में जो है √2 पूछ लिया। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वी स्टार्ट फ्रॉम √2। ठीक है, √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड आउट। हम तो यहाँ लिखेंगे सपोज √2 इज़ ए रेशनल नंबर। स्टार्टिंग करते हैं हम कि जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। जो हमने प्रूव करना है उसका ऑपोजिट हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो हमने माना √2 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, देन जो है वी राइट √2 इज़ इक्वल टू a/b वेयर A and B आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक के अलावा किसी से भाग ना हो। ठीक है, जैसे 2 3 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। इस तरह के नंबर जो 1 से अलावा किसी से डिवाइड ना हो। ए और बी को हमने क्या मान लिया? को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। SQUARING। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। √2 का स्केयर इज इक्वल टू A/B का स्केयर। तो स्केयर से अंडर कैंसिल, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा A² स्केयर। रीअरेंज करने का मतलब ये यहाँ डिवाइड पे है, इसको इधर ले जाएंगे तो वी कैन से डेट 2B² इज इक्वल टू A²। इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड्स A²। ठीक है, 2 डिवाइड्स A²। देखो ये B² है, ये 2 इसके नीचे आ जाए तो क्या आएगा? 2² डिवाइड बाय A² डिवाइड बाय 2। या यूँ लगा लो कि जब किसी का मल्टीपल होता है वो के इक्वल हो, मान लो जैसे 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × 2। ठीक है, अब 4 इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? 2A। तो हम क्या कहेंगे? जो A है क्या है? A जो है वो डिवाइड करेगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 2 डिवाइड्स A²। इट्स फॉलोज इट्स शो दैट 2 डिवाइड्स A आल्सो। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जब A² 2 को से डिवाइड हो रहा है तो 2A भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, A भी जो है 2 से डिवाइड होगा। तो आगे हम ये लाइन लिखने के बाद हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 2C। अब A इज इक्वल टू 2C का मतलब क्या है? जब A 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 का मल्टीपल होगा। देखो जैसे 4 है वो 2 से डिवाइड होता है, 6 है वो 2 से डिवाइड होता है, 12 है वो 2 से डिवाइड होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2।
6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6। यानी कि जो ए है वो कुछ भी नंबर हो सकता है 4, 6, 12। और ये क्या होगा, किसी भी का मल्टीपल किसका 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 तो हमारा होगा ही होगा। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसको हमने सी मान लिया। तो ये क्या बन गया 2c। राइट डाउन इट इन इक्वेशन 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने कहाँ रख दी, ए में। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 से 4 कैंसिल, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 2c²। इट शोज b² डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, दैट b डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम। हमने क्या माना, प्राइम। यहाँ क्या आ गया, नॉट को प्राइम। सो आवर supposition इज रोंग। ठीक है, अब हमने सपोज क्या किया था कि √2 इज़ ए रेशनल नंबर, यही सपोज किया था। ये सपोजिनेशन जो है हमने जो सोचा था वो क्या होगी, गलत होगी। अजम्पशन लगा लो या सपोज जो किया था हमने वो क्या हो गया, ठीक है, इनकरेक्ट हो गया। तो अजम्पशन जो है, सपोजिनेशन की जगह हम अजम्पशन लिखेंगे कि जो हमने सोचा था। ठीक है, अजम्पशन इज रोंग, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन से √3 से समझ में आ जाएगा कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वही स्टार्टिंग क्या करेंगे, सपोज √3 इज ए रेशनल नंबर, then √3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime number। ठीक है, क्या आ जाएगा, a and b are the co-prime number। अब स्केयरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। दिस इम्प्लाइज 3b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इट शोज दैट √3 डिवाइड्स a², देयरफॉर a² डिविजिबल बाय 3 बाय 3। ठीक है, दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। देखो इन सब को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। तो 3 तो मल्टीपल है ही, इसको हम क्या मान लेते हैं, c। तो यहाँ हम मान लेते हैं सपोज a इज इक्वल टू 3c। इसके बाद क्यों, क्योंकि हमने क्या कह दिया कि a जो है मल्टीपल है 3 का, तो 3 और c का मतलब क्या है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 7 भी, 8 भी, 27 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है।
मे बी कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने क्या मान लिया, सी, जो 3 से डिवाइड होगा। अब पुट इट इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, 3b² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। ए की जगह हमने क्या लिख दिया, 3c, तो यह आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 9c², कैंसिल होके 3b² इज इक्वल टू 3c²। देयरफॉर क्या आ जाएगा, b² इज डिविजिबल बाय 3, देन b is also divisible by 3। अब वही कि our assumption is wrong because we assume that show a and b are divisible by 3, ठीक है, बट आवर assumption is a and b are co-prime, so we are wrong, therefore under root 3 is irrational number। ठीक है, सेम हेयर अंडर रूट 5 के लिए, अंडर रूट 7 के लिए यू कैन डू हेयर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मैं आगे करवा दूंगी अंडर रूट 5 का, क्योंकि कोई एक्सरसाइज जो है 1.3 इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका भी कर ही लेते हैं। अंडर रूट 5 हम करेंगे, सपोज अंडर रूट 5 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, देन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a by b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड लिख लेना, इज इक्वल टू a अपॉन b की स्केयर, तो यह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्केयर अपॉन b स्केयर, दिस इम्प्लाइज 5b² इज इक्वल टू a स्केयर। देयरफॉर ये जो साइन होता है, ठीक है, 3 बिंदियाँ, ये देयरफॉर का होता है। देयरफॉर a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5, देन a is also divisible by 5। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 5c, पुट इट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5c का स्केयर, तो 5b² इज इक्वल टू आ जाएगा 25c², कैंसिल 5, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 5c²। यहाँ पर फिर देयरफॉर जो है b² इज डिविजिबल बाय क्या, 5। ठीक है, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, but a and b are co-prime, so our assumption is wrong, therefore under root 5 is irrational number। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट
3 plus 2 under root 5 is irrational. ठीक है, तो वही सपोज 3 plus 2 under root 5 is rational. तो 3 plus 2 under root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime number. ठीक है, यहाँ आप देखो इस 3, ये 3 प्लस का है, इधर आकर के इसका हो जाए माइनस का. 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3. अब इसमें जो है b एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 कर लें तो ये आ जाएगा a माइनस 3b. ठीक है, तो वी कैन राइट हेयर 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b. अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो वी कैन राइट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b. ठीक है, अब देखो वी राइट हेयर वी नो दैट, इसके बाद यहाँ लिखते हैं वी नो दैट under root 5 is irrational and a minus 3b upon 2b is rational. Irrational not equal to rational. So our assumption is wrong. ठीक है, क्या लिखेंगे कि 3 plus 2 root 5 is irrational. ये सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और ये इजी होते हैं इनसे, क्योंकि इसमें हमें सीधा लिखना होता है कि अंडर रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है और ये रेशनल है. इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए जो हमने अजम किया था या जो हमने सोचा था वो क्या है, गलत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का कि 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल. प्रूव दैट. वही यहाँ से सपोज 1 बाय अंडर रूट 2 इज रेशनल, देयरफॉर 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b. a एंड b आर को प्राइम नंबर. ठीक है, क्या लिखेंगे, इज ए को प्राइम नंबर और b नॉट इक्वल टू 0 हर एक में लिख लेना, क्योंकि जो नीचे वाला होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हर बार लिख लेना. मैं भूल गई थी लिखना, क्योंकि अगर हम इसको 0 लिख देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाता है. अब क्या है, इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट b ऊपर, अंडर रूट 2 नीचे, इज इक्वल टू a. फिर इसको रीअरेंज करें तो b अपॉन a इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2. ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा. अब क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड. तो b स्केयर अपॉन a स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्केयर. कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं थी. ये करने के बाद तो हमें पूरा प्रूव करना पड़ेगा. इसको यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, इधर ही लिखेंगे हम वी नो दैट. इसको मत लिखना, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज irrational and a by b by a is rational number. So irrational not equal to rational, therefore
अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 7 अंडर रूट 5। ठीक है, इसको भी हम करेंगे सपोज अंडर रूट 7 इज रेशनल, देयरफॉर 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड से करा रही हूँ क्योंकि जो शुरू के हमने 2 किए वो जो थे स्लो किए, सेम बाकी सारे के सारे सेम हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप बता देना। ये हमने a इज इक्वल टू b किया, अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। यहाँ मानेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज लिख लेना, देयरफॉर लिख लेना कि अंडर रूट 5 we know that under root 5 is irrational and a upon 7b is rational। irrational not equal to rational, therefore our assumption is wrong। This implies 7 under root 5 is irrational number। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, वही suppose 6 plus under root 2 is rational number, therefore 6 plus under root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, प्लस का इधर आकर माइनस का 6 एलसीएम, तो a माइनस 6b, तो ये आ जाएगा कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। देयरफॉर we know that under root 2 is irrational number and a minus 6b upon b is rational number, and irrational number not equal to rational, therefore 6 plus under root 2, therefore our assumption यहाँ लिख लेना, our assumption is wrong और ये is irrational। यही हमने प्रूव करना था कि ये irrational है। आई थिंक ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सेम टू सेम लिखना है, बस मैंने लिखना थोड़ा सा किया था कि स्केयरिंग बोथ साइड या और अजम्पशन इज़ रॉन्ग, वो आप अपने आप कर लेना। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी, ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 3 नंबर का जो पेपर में है वो पक्का आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से कर लेना।